नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं अब भौगोलिक परिचय की। अभी हमने बात की राजनीतिक परिचय की, अब हम बात कर रहे हैं भौगोलिक परिचय की। भौगोलिक परिचय में ये मैंने बिहार का मैप बनाने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, पर आकृति आपको समझ में आ रही होगी। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी है 173 मीटर। कितनी है? 173 फीट। 173 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, और 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये पी का मतलब पटना है, यहाँ पे पटना स्थित है, तो मैंने ऐसे पी लिख दिया है। ठीक है। और ये इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये पूरे याद ना भी हो तो आप 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी में तो है ही, आप दिमाग में रखिए। उत्तर पूर्व में पूरा भारत ही है, तो बिहार भी उत्तर पूर्व में ही आएगा। तो दो बातें तो निश्चित हो गई कि उत्तर में उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। 24 से लेकर 27 तक अक्षांश है, 83 से लेकर 88 तक क्या है? देशांतर है। 83 से लेकर 88 तक देशांतर है, और 27 से लेकर 24 तक क्या है? अक्षांश है। 24 से 27 ऐसे 24 से 27 अक्षांश है, 83 से 88 देशांतर है। जबकि 82.5 डिग्री पर यही आपकी मानक रेखा है जो इलाहाबाद के पास से उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये आपका बिहार है। अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि इनकी जो सीमाएं हैं वो किस किस राज्यों से लगती हैं। जो सीमाएं हैं वो सबसे पहले तो यहाँ एक देश से लगती हैं, नेपाल से। इधर क्या है? इधर उत्तर प्रदेश है। किससे सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश से। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। और दक्षिण में क्या है? इसी से कट के जो बना है झारखंड। क्या है? झारखंड। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण में क्या है? झारखंड, नेपाल। और उत्तर में क्या है? नेपाल है, जो राज्य नहीं देश है। अब देखते हैं किस राज्य से कितने जिलों की सीमा बिहार से लगती है। तो पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले सीमा बनाते हैं। 3 जिले। उत्तर प्रदेश से 8 जिले। उत्तर प्रदेश से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 8 जिले। झारखंड से भी 8 जिले सीमा बनाते हैं। अब और नेपाल से 7 जिले। नेपाल के साथ 7 जिले। याद रखना है, याद करना बहुत जरूरी है। 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 83 88 जो बड़े हैं वो देशांतर है, और जो 24 से 27 से क्या है? अक्षांश है। क्योंकि 90 डिग्री पे अगर अक्षांश बड़े होंगे तो 90 डिग्री पे तो ध्रुव आ जाता है। अब उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा बनाते हैं, झारखंड से भी 8 जिले सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा बनाते हैं, और नेपाल से 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब हम याद करेंगे कि कौन कौन से जिले किस किस से सीमा बनाते हैं। तो आइए हम ऊपर नेपाल से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है? चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। एक हो गया। मैप उतना अच्छा, ये बॉक्स एकदम फिक्स नहीं होंगे, आप एटलस में देख लीजिएगा मैप। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर जिलों की जो स्थिति है वो सही होगी।
यहाँ आपका पूर्वी चंपारण, क्या है, पूर्वी चंपारण। इसके बाद सीतामढ़ी, ये हम आकार नहीं दे रहे हैं, बस आपको बना रहे कि कौन कौन से हैं। उसके बाद मधुबनी, मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल है, मधुबनी के बाद क्या है, सुपौल है, सुपौल के बाद अररिया है, अररिया है, किशनगंज, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले आपके नेपाल से सीमा बना रहे हैं। नंबर 1 पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन कौन हो गए, दोनों चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, किशनगंज। कौन कौन है, याद करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 3 इधर 3 इधर। चंपारण एक ही याद कर लो, चंपारण, चंपारण में पूर्वी पश्चिमी दोनों शामिल कर लेना, आपको पता ही रहेगा। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल से जो सीमा बनाते हैं वो किशनगंज के साथ, यहाँ पे आपका किशनगंज के बाद पूर्णिया आ जाएगा। यहाँ 3 ही जिले हैं तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये आपका कटिहार है, किशनगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार कहाँ से सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल से। एक बार नेपाल का देख लेते हैं, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चंपारण, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम कटिहार, कटिहार के साथ सीमा आ जाएगी आपकी। यहाँ से झारखंड से जो सीमा बनेगी वो कटिहार भी शामिल होगा झारखंड में। कटिहार हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, कटिहार, भागलपुर, बांका, बांका के बाद यहाँ जमुई हो गया, भागलपुर, बांका, जमुई, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। उसके बाद यहाँ नवादा हो जाएगा, नवादा, नवादा के बाद ये आपका गया हो जाएगा। गया बड़ा है, हम केवल आपको सांकेतिक लिख रहे हैं, ऐसे मैप भरना इतना आसान नहीं है। गया हो गया, ये औरंगाबाद हो गया, आप अपनी कॉपी पे अच्छा बना लीजिएगा। औरंगाबाद हो गया, ये रोहतास हो गया, और ये कैमूर हो गया। कैमूर की सीमा इससे नहीं मिलती है, कैमूर आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश में, रोहतास भी आधा उत्तर प्रदेश में। तो हम अभी झारखंड के जिले देख लेते हैं, चाहे तो इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है,
कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। 4 याद पहले करिए। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। फिर नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। कौन कौन हो गए? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। फिर यहाँ से देखिए नेपाल में कौन कौन से हैं? चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसके बाद पश्चिम बंगाल में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कटिहार पे खत्म हो रहा है। कटिहार से ही झारखंड की सीमा लग रही है। झारखंड, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, झारखंड बोल दिया क्या मैंने? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। इससे आपको सारी सीमा याद भी हो जाएंगी। कुछ भी पूछेगा तो आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगेगी, एक तो रोहतास की लगेगी, रोहतास की लगेगी। कैमूर हो गया, कैमूर हो गया। कैमूर के बाद यहाँ बक्सर हो जाएगा। कैमूर के बाद बक्सर हो गया। बक्सर के बाद भोजपुर। भोजपुर, सारण। भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान और गोपालगंज। सिवान, गोपालगंज। यहाँ थोड़ा सा गचपच हो गया, लेकिन याद करने के लिए आप साफ सुथरा मैप बनाइएगा। ये मुझे समझाने के चक्कर में इस तरह का मैप हो गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करती हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। कौन कौन सा मिल रहा है? औरंगाबाद के बाद यहाँ रोहतास। रोहतास के बाद यहाँ कैमूर। कैमूर हो गया। कैमूर के बाद बक्सर। बक्सर हो गया। बक्सर के बाद सारण। बक्सर के बाद भोजपुर। भोजपुर। भोजपुर के बाद सारण, फिर सिवान। सारण, सिवान, और सिवान के बाद आपका क्या है? गोपालगंज। गोपाल, मैं समझा दूंगी। मैप आपको मैप अलग से भी लगा दूंगी। मैं जो वीडियो जब अपलोड करूंगी तो इसमें मैप भी लगा दूंगी। इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन होगा उस मैप से आपको समझ में आ जाएगा। तो यूपी से देखते हैं कौन कौन से जिले लगते हैं। यूपी से आपका लगता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। 4 कौन कौन से हुए पहले? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। फिर सारण, सिवान और गोपालगंज, चंपारण। ये चंपारण भी, पश्चिमी चंपारण भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। चूंकि 8 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। भोजपुर को आरा भी कहते हैं, तो आरा बक्सर आप याद रख सकते हैं।
रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर या आरा। बक्सर आरा याद रख सकते हैं आप। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण। सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण। सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण। फिर गोल घूमते हैं। आइए इस मैप पे एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। नेपाल से मिलने वाली सीमाएं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण मिलाकर चंपारण बोलेंगे। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेपाल से कौन कौन? चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखिए किशनगंज भी है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद आप आइए झारखंड में, कटिहार से ही स्टार्ट होगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये 8 हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। इसके बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश रोहतास से ही स्टार्ट होता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो कौन कौन है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, या रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण। ठीक है, आपको इस मैप में साफ साफ लोकेशन दिखाई दे रही होगी। आशा है अभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बताते हैं सबसे पूर्वी कौन है और सबसे पश्चिमी कौन है, उत्तरी कौन है, दक्षिणी कौन है। इसे थोड़ा मिटा देते हैं इसलिए साफ लगेगा। मैप एकदम फिक्स बनना कठिन होता है, वो भी बोर्ड पे। कॉपी पे तो ठीक ही बन जाता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक ही बन जाएगा। सबसे उत्तरी आपका दिख ही रहा है पश्चिमी चंपारण। ये क्या है? सबसे उत्तरी है। सबसे दक्षिणी कौन है? गया। यहाँ आपका गया है। आप मैप में एक बार देखिएगा भी, गया है। ये नहीं देखना है कि गलत है कि सही। सही है, पर एग्जैक्ट जो बनावट है मैप की, ये आप एटलस में देखिएगा, या आपके पास बिहार का मैप होगा उसमें देखिएगा। सबसे दक्षिणी है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला। सबसे पूर्वी जिला कैमूर है, पश्चिमी। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। उत्तरी सबसे पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी सबसे गया, पश्चिमी सबसे कैमूर, और यहाँ आपका किशनगंज था, ये सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर पूर्वी भी है और पूर्वी जिला है। लेकिन एक बार आपके बिहार पीसीएस में कटिहार ऑप्शन था, उसका आंसर कटिहार ही था, क्योंकि किशनगंज ऑप्शन में नहीं था। तब कटिहार सबसे अधिक पूर्वी था, जो उसके आंसर थे उनमें से। तो आशा है आपको ये मैप के थ्रू ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे कौन सा जिला सबसे छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, किसकी जनसंख्या कितनी है, कौन नया है, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे घना है। तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर देखने में बोर होने लगेगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इतना आप याद करिएगा, अगली चीज़ें अगले वीडियो में। धन्यवाद।